हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीने में हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, सन, मून और अससेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप के हवाले से अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। करियर को बाद में देखेंगे, पहले हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो या तो मई के महीने में आ रही है और या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है करंट एनर्जीज़ के अंदर। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्लोली डील करें। अच्छा, अब ये तो हो गई जो कि सिचुएशन है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि या तो अभी तक आपने इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और या फिर ये कि आप कुछ और वजूहात की बिना पे कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली के हवाले से, काम के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं जिनकी वजह से या आप देख ही नहीं पा रहे कि ये कैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आई है। या ये कह लें कि आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो कि ये सोच रहे हैं, अच्छा मैं पहले ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, फिर ये इसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसे जो है वो आप ना करें। ठीक है, इसमें दो बातें हैं। एक तो खामखा का आपने अपने ऊपर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मौजूद है। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और फिज़िकल लेबर भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें मिल के आपको ना सिर्फ एंग्जाइटी और टेंशन दे रहे हैं, बल्कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ से आपका ध्यान भी हटा रहे हैं। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, आप उन चीज़ों को मिस करी जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो एस ऑफ पेंटिकल्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जी ये बस अभी है और कब अभी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कि चीज़ें जब आप अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो तब ही चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं। अगर आप सीड ही नहीं डालोगे ग्राउंड के अंदर तो प्लांट की जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। जब डालोगे तो होगा स्टार्ट, तो आप जो है वो उसको डिले किए जा रहे हो। आपको ये लगता है कि मामलात जो हैं वो शायद मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए अभी कुछ और चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ और बातें जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी पॉसिबल है कि ऑलरेडी आप पेरेंट हैं, मतलब किसी एक रिलेशनशिप से आप बाहर आए हुए हैं और आपके हो सकता है कि बच्चे हैं और आपके जहन पे अभी तक वही चीज़ सवार है, और आपकी मतलब आप मदर या फादर बने हुए हैं, लेकिन आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी नीड्स जो है उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक अच्छी दोस्ती नज़र आ रही है, एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर डेप्थ है। ठीक है, और शायद यही वो डेप्थ है जो कि आपको लगता है कि ओके अभी थोड़ा देर कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा वेट कर लेते हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सेम ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी शादी से बाहर आए हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, और उनकी कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस भी हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी पर्सनल नीड्स भी हैं, लेकिन आप जो हैं वो अभी तक उनको पूरे तरीके से यस नहीं कर पाए हैं या एक्नॉलेज नहीं कर पाए हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि अपनी पर्सनल जो हेल्थ है और पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं या पर्सनल नीड्स जो हैं उनको अभी आप प्रायोरिटाइज़ करें और चीज़ों को आप देखें। एक दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो कुछ एम्बिग्युइटी भी है, आपको यकीन नहीं है। ठीक है, आपको यकीन नहीं है इस अपॉर्चुनिटी के गोल्डन होने के ऊपर। ठीक है, और आपको ये लगता है कि नहीं, कुछ शायद कुछ वैसा ही है, शायद कुछ फ्रॉड ही है। ये सूरत हाल भी जो है ये अगले कुछ दिनों में, 10 से 12 दिनों में, 15 मई के आसपास जो है वो क्लियर हो जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन जो कि ऑनलाइन हो सकता है कि आपको मिले, वो जो है वो आपके माइंड के ऊपर जो ये डिफ़िकल्टी जो आपको नज़र आ रही है या आपको अनरियल लग रहा है, टू गुड टू बी ट्रू हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो, तो ये जो है ये चीज़ें जो है वो ठीक कर देगी। एक मिरेकलसली आप या आप मोजज़ाती तौर पे आप समझ लें कि चीज़ें जो हैं वो ठीक होने का चांस जो है वो मौजूद है।
लेकिन अपनी पेस जो है आपने स्लो रखनी है, लेकिन ज़ाहिरी बात है ये पेस उस टाइम पे कैलकुलेट होगी या उस टाइम पे कंसिडर होगी जब आप पहले एक्सेप्ट कर लेंगे और चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक्स्ट्रा हैं, वो सब जो डेली वर्क है, ऑफिस के अंदर है, घर के अंदर है, कहीं पर भी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपको उतार देने की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो सबलेट की जा सकती हैं, वो काम जो सबलेट किए जा सकते हैं वो आप करें, ताकि आपको मेंटली कुछ पीस जो है वो नसीब हो सके। अच्छा, जब हम करियर के हवाले से ये बात देखते हैं, अगेन वहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है जो कि आपने स्टार्ट किया था और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा फ्रूटफुल रहा है और अब मज़ीद उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन काम का लोड जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरी रीज़न जो है वो ये हो सकती है बाज़ दफ़ा कि हम अपने आप को अंडर वैल्यू करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी का कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ जब यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो वो ये कि कुछ मामलात के ऊपर आपको ये लगता है कि उनका कोई हल नहीं है, उनका कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, या ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे आके आपको लगता हो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। ये लोअर चक्रा ब्लॉक होने की निशानी होती है जब हम अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं। ये लोअर चक्रा ब्लॉक होने की निशानी होती है। यहाँ पे रेड कलर जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है और रेड कलर ही ब्लॉक हुआ है बेसिकली। वो सब लोग जो कि इस टाइम पे इस माइंडसेट के अंदर हैं, ठीक है, एक तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका लोअर चक्रा ब्लॉक ना हो किसी किस्म का रिप्रोडक्टिव एरिया के अंदर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, कोई भी अगर इशू है उसको हल करने की कोशिश करें, चाहे कोई मर्दाना इशू है या कोई फीमेल्स में कोई इशू आ रहा है, लेकिन लोअर एरिया में, रिप्रोडक्टिव एरिया में, गायनी के हवाले से कोई इशू आ रहा है, तो एक तो उसको आप हल करने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है, वो भी अगर अनफुलफिल्ड रहे तो भी ये चीज़ जो है ये आपके अंदर आपकी लो एस्टीम जो है वो पैदा करती है। लेकिन जो भी है, बहरहाल आप इसको हल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, यूनिवर्स की सपोर्ट आपको यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप चाहेंगे और ये चीज़ हल हो जाएगी। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं चाहे करियर उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे रिलेशनशिप उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो तमाम इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व होने का इम्कान है। कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा चंक जो है वो ये भी समझ आता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं और कंसीव करना चाह रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ मौजूद है और आप कुछ नया जो है, कुछ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ नया करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो कंसेप्शन है बेबी की, इसके ऊपर भी आप पूरे से फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा। दूसरी बात ये कि आपका लोअर चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है, गायनी का इशू हो सकता है। तीसरा, आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ना आप रिलैक्स हो रहे हैं, ना आप रेस्ट कर रहे हैं और ना ही आप इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली फोकस कर पा रहे हैं। लेकिन अभी टाइम इस किस्म का आ गया है कि अगर आप, एक तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग रेस्ट करने को ये समझते हैं कि नींद पूरा होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ लेटना ज़रूरी है, बेड के अंदर रिलैक्स होना ज़रूरी है। सोना तो है ही ज़रूरी, लेकिन रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। और एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये इशारा कर रहा है कि अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करेंगे तो आपको यकीनन गुड न्यूज़ मिल सकती है, बशर्ते कि आप ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है अपने ऊपर से ये उतार फेंकें। अननेसेसरीली चोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, खामखा की बखेड़े पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एफ़र्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेस है, कंप्लीट सक्सेस है इस दफ़ा कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, करियर के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, हेल्थ के अंदर। अगर आप ये दो चीज़ें जो हैं वो मेंटेन कर लें, मेंटल स्ट्रेस और फिज़िकल स्ट्रेस, तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये थी रीडिंग जो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून और असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप पे मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।